पेडिग्री एनालिसिस, तो हेडिंग लगाइए पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? हाँ, कौन बताएगा? व्हाट इज फैमिली एनालिसिस, सॉरी पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? देखो, मेंडल ने अपने करेक्टर की स्टडी के लिए किसको चूज किया था? पी को किया था। क्या मेंडेलियन करेक्टर्स का स्टडी ह्यूमन पे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारा लाइफ स्पेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ऐसे करेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में स्टडी नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जनरेशन में स्टडी नहीं करके हम प्रीवियस जनरेशन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये प्रोजीनी है, ठीक है, इसमें ये डिजीज होगी कि नहीं होगी ये पता लगाएंगे कि इसके पेरेंट कौन से हैं। ठीक है, ये मदर है, ये फादर है। अब इस फादर में डिजीज होगी कि नहीं होगी ये इनके मदर और फादर से पता लगाएंगे। ठीक है, इनमें होगी कि नहीं होगी ये किससे पता लगाएंगे, इनके मदर और इनके फादर में वो डिजीज है कि नहीं। ठीक है, ये क्या है, कोई प्रोजीनी है। इस प्रोजीनी में डिजीज होने के चांसेस कितने हैं, इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि उस फैमिली में किसमें वो डिजीज थी, उसको एनालिसिस करेंगे। मतलब एक तरीके से हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री की स्टडी करेंगे। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फैमिली ट्री, स्टडी ऑफ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री की स्टडी की जाती है। हम बोल सकते हैं मेमेलियन, स्टडी ऑफ मेंडेलियन करेक्टर, स्टडी ऑफ मेंडेलियन करेक्टर्स नोट नोट पॉसिबल पॉसिबल फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सो वी स्टडी करेक्टर्स बाय पेडिग्री एनालिसिस। तो हम उसमें किसकी हेल्प लेते हैं, पेडिग्री एनालिसिस की। 15 मिनट के गैप में क्या कर रहे थे वैसे, जाओ। बहुत कम बच्चे हैं आज तुम्हारी क्लास में। क्या एक जगह बैठ जाओ बेटा।
चले आगे। कोई भी डिजीज होती है वो कैसे पास होती है, किसके थ्रू पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में? किसके थ्रू? जीन्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोजोम। तो कौन कैरियर कौन होगा? क्रोमोजोम पास होंगे तभी तो जीन पास होंगे। तो डिजीज किसके थ्रू पास होगी? क्रोमोजोम्स के थ्रू पास होगी। किसके थ्रू पास होती है? क्रोमोजोम्स के थ्रू। और क्रोमोजोम कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, ऑटोजोम्स और एलोजोम्स। ऑटोजोम्स कौन से होते हैं? जो सोमेटिक सेल्स में होते हैं, और जो जनरेटिव सेल में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलोजोम बोलते हैं। तो डिजीज क्रोमोजोम के थ्रू पास होती है। तो कौन से क्रोमोजोम के थ्रू पास होगी, इसके बेस पे डिजीज दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? ऑटोजोमल डिजीज, एक तो कौन सी होगी? ऑटोजोमल। एक कौन सी होगी? सेक्स लिंक्ड डिजीज। एक तो हो गई ऑटोजोमल, एक हो गई सेक्स लिंक्ड डिजीज। ऑटोजोमल किसके थ्रू पास होगी? पास थ्रू ऑटोजोम्स, है ना। कौन से क्रोमोजोम्स के थ्रू पास होगी? ऑटोजोम्स के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं पास थ्रू ऑटोजोम्स। जो डिजीज ऑटोजोम्स के थ्रू पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोजोमल। सेक्स लिंक्ड कौन सी होगी? जो किसके थ्रू जाएगी? सेक्स क्रोमोजोम के थ्रू। पास थ्रू सेक्स क्रोमोजोम, या फिर सेक्स क्रोमोजोम्स को ही हम क्या कहते हैं? एलोजोम्स। सेक्स क्रोमोजोम या फिर एलोजोम के थ्रू जो डिजीज पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं। ठीक है। ऑटोजोम्स के थ्रू पास होगी तो ये भी दो तरीके की होगी। कौन कौन सी? या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव। अब देखो, ये वाला जीनोटाइप है, ये ऑटोजोम है, मतलब दोनों क्या है? डोमिनेंट है। इस वाले जीनोटाइप में क्या होगा? दोनों डोमिनेंट होंगे, मतलब ये पर्सन कैसा होगा? डिजीज्ड। इसमें क्या होगा? डिजीज होगी। एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है। क्या इसमें डिजीज होगी? बेटा ऑटोजोमल डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो ये वाला इस पे क्या है? डोमिनेंट है तो डिजीज होगी, इसमें डिजीज होगी। ठीक है। स्मॉल ए क्या है? रिसेसिव, लेकिन ये क्या ऐसा आएगा? नॉर्मल, क्योंकि इसके पास एक भी डिजीज वाला जीन नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूं रिसेसिव केस में तो इनका फिनोटाइप क्या होगा बताओ? ए इसमें क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। बेटा रिसेसिव डिजीज है, इस केस में कौन सी डिजीज है? रिसेसिव। और रिसेसिव कब होता है? जब दोनों छोटे वाले होते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल, यहाँ पे ये क्या आएगा? नॉर्मल। ये क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। डिजीज वाला कौन सा आएगा? स्मॉल ए। ये क्या आएगा? डिजीज्ड। तो ये फिनोटाइप में जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस होता है किसका? डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर एक होमोजाइगस कंडीशन है किसकी? कैपिटल वाले की, तो भी डिजीज होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो भी अपीयर होगा। तो उस एलील को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में अपीयर होता है वो करेक्टर कौन सा होता है? डोमिनेंट। तो ये दोनों में अपीयर हो रहा है तो क्या हो गया? डोमिनेंट। ठीक है। लेकिन डिजीज नहीं होगी कब? होमोजाइगस रिसेसिव में। ठीक है। अब ये डिजीज है कौन सी? ऑटोजोम के थ्रू पास हो रही है और रिसेसिव है। इसका फीचर क्या है? रिसेसिव। रिसेसिव है मतलब डिजीज कब अपीयर होगी? जब दोनों रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। रिसेसिव करेक्टर हमेशा कब अपीयर होता है? होमोजाइगस में। तो होमो इसमें तो होने का चांस ही नहीं है, इसमें हो नहीं सकता। तो किस में अपीयर होगा? जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। इतनी बात समझ आ गई? अब जो सेक्स लिंक्ड डिजीज है तो सेक्स क्रोमोजोम कितने होते हैं हमारे पास? दो। कौन कौन से? एक एक्स क्रोमोजोम। तो जो एक्स क्रोमोजोम के थ्रू पास होगी वो क्या होगी? एक्स लिंक्ड।
और जो वाई के थ्रू पास होगी वो क्या होगी, वाई लिंक्ड। तो ये तो हमेशा किस में होगी, मेल में, है ना, ऑलवेज पास फ्रॉम मेल टू मेल, फादर टू सन, हमेशा फादर से किस में जाएगी, सन में जाएगी, कभी भी फादर से डॉटर में नहीं जाएगी, क्योंकि डॉटर में वाई क्रोमोजोम नहीं होता है। ठीक है। एक्स लिंक्ड जो है ये भी दो तरीके की होगी, कौन सी, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कब होगी, पहले एक बार इतना लिखो, आगे वाले उसमें लिखेंगे। बेटा कर क्या रहे हो तुम तीनों, क्या चल रहा है, इतना लिखो एक बार। अच्छा मैंने सिंबल तो बता, ये बताने के बाद सिंबल बताऊँ। हम्म, लिख लिया सबने, जल्दी लिखो तो। चले आगे। हाँ तो इसकी बात कर रहे थे हम, एक्स लिंक डिजीज की बात करें अब। एक्स लिंक्ड भी मैंने कितना बताया, दो तरीके का, कौन कौन सा, डोमिनेंट और रिसेसिव। एक हो गया डोमिनेंट और एक हो गया रिसेसिव। ठीक है। तो देखो फीमेल की अगर हम बात करें, मान लो डिजीज वाला जीन दोनों पे हो सकता है, डिजीज वाला एक पे ही हो सकता है और किसी पे भी नहीं हो सकता। जब ऐसा होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट है तो इस केस में क्या आएगा, डिजीज आएगा, और इस केस में भी क्या आएगा, डिजीज आएगा, और ये क्या आएगी, नॉर्मल। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है उस केस में कैरियर नहीं होता है, उस केस में दोनों क्या होते हैं, डिजीज, क्योंकि ये वाला जीन इस पे क्या है, डोमिनेंट। ठीक है। अगर मेल है तो एक के भी पास आ जाएगा तो क्या होगा, डिजीज, और ये मेल कैसा होगा, नॉर्मल। रिसेसिव की बात करें अगर हम, तो रिसेसिव में क्या होगा, अगर रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव में क्या होगा, क्या होगा बेटा, हाँ जी मैम,
हाँ मैम क्लास में। हाँ तो क्या होगा, रिसेसिव होगा तो एक्स डी, ठीक है, या फिर एक्स डी एक्स, या फिर ये वाला जीनोटाइप किसका होगा, फीमेल का, और ये वाला जीनोटाइप किसका होगा, मेल का। इस केस में रिसेसिव कब होता है, जब दोनों साथ आते हैं तब क्या होता है, डिजीज होता है। डिजीज वाला जीन दोनों साथ में आएगा तो डिजीज होगी ना, तो इसमें क्या होगा, हाँ बेटा मैंने डी लिखा है यहाँ पे, डिजीज वाला जीन लिखा है, डी मतलब डिजीज वाला जीन। जब डिजीज वाला जीन दोनों क्रोमोजोम पे आएगा तभी डिजीज होगी ना रिसेसिव में, ठीक है। एक पे आएगा तो डिजीज होगी क्या, नहीं होगी, तो ये फीमेल कैसी होगी, कैरियर, इसमें डिजीज नहीं होगी, लेकिन डिजीज वाला जीन ये आगे वाली जनरेशन में क्या करवाएगी, पास करवाएगी, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये वाला मेल कैसा होगा, डिजीज्ड, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, हेमीजाइगस कंडीशन है, और ये क्या होगा, नॉर्मल। क्या क्या, जब रिसेसिव वाला करेक्टर दोनों में है, दोनों एक्स क्रोमोजोम में रिसेसिव जीन है तो डिजीज होगी कि नहीं होगी, जब दोनों स्मॉल टी है तो ड्वार्फ आएगा या फिर इस वाली कंडीशन में ड्वार्फ आएगा, दोनों स्मॉल है तो रिसेसिव करेक्टर कब अपीयर होता है, हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होता है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है ना, तो ये करेक्टर अपीयर हो गया डिजीज वाला, हेट्रोजाइगस में अपीयर होगा नहीं। रिसेसिव और डोमिनेंट में डिफरेंस है कि ये होमोजाइगस में भी अपीयर हो रहा है और हेट्रोजाइगस में भी अपीयर हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी में हो रहा है, होमोजाइगस में। दुर्गा की तबीयत खराब है क्या आज, है? सो जाओ सो जाओ। क्या है हर्ष, एक बार और बता दूं कि जो तुम्हारे सिलेबस में कौन सी डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की क्या खास बात होती है, पेडिग्री देख के तुम बता सकते हो। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में क्या होता है, पास होती है कहाँ से, फादर टू सन में, नहीं, फादर टू डॉटर में जाएगी, हमेशा कहाँ जाएगी, फादर से डॉटर में, और माँ से सन में, मदर से किस में जाएगी, सन में जाती हैं, ठीक है। अगर इस तरीके की तुम्हें कोई पेडिग्री दिख रही है जिसमें कोई डिजीज फादर से डॉटर में पास हो रही है और मदर से सन में पास हो रही है, तो आंख बंद करके तुम बता सकते हो कि ये कौन सी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो फिर वो एक्स लिंक्ड नहीं होगी ना, फादर से अगर सन में जा रही है हर जनरेशन में तो वो वाई लिंक्ड हो सकती है। इसमें हम देख के नहीं बता सकते कौन सी डिजीज है, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें संभावनाएं होती है, ठीक है, कि कौन कोई सी भी डिजीज हो, चाहे ऑटो पेडिग्री में हम जो भी ये जो इतनी भी डिजीज पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा, कोई रूल नहीं है इसका, ठीक है, ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ठीक है। जैसे किसी के पेट में बच्चा है तो हम नहीं बता सकते कि लड़का होगा कि लड़की होगा, पॉसिबिलिटी है 50-50% कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है।
अब अल्ट्रासाउंड से नहीं पता लगता। हाँ, एमनियोसेंटेसिस से पता लगता है, जो नहीं करते, पैसे काफ़ी लेते हैं डॉक्टर, ठीक है, वो अलग बात है बेटा, वो टेस्ट करने का मेथड है। ऐसे तो हम डिजीज का भी पता लगा सकते हैं ना टेस्ट करके, ठीक है। तो कोई फादर है एक मदर है, मतलब दो पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स में मान लो फीमेल कैरियर है, ठीक है, तो वो डिजीज डॉटर और सन में कितनी जाएगी या नहीं जाएगी, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ये जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, क्योंकि कैरियर देखो ये लिख लिया सबने। अगर कोई फीमेल कैरियर है तो कैरियर फीमेल है तो वो कितने गैमेट बनाएगी, दो गैमेट बनाएगी ना, तो जरूरी थोड़ा ना कि ये वाला ही जाए, ये भी तो जा सकता है। अगर ये वाला जाएगा तो डिजीज होगी, ये जाएगा तो डिजीज नहीं होगी, तो यहाँ पे भी कितनी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 50-50%। तो इसका एग्जैक्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं है पेडिग्री का। पेडिग्री में हमेशा पॉसिबिलिटीज बताई जाती हैं कि ये संभावना हो सकती है, ये संभावना हो सकती है, ठीक है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो देखो इसके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, वो पढ़ लो। मेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर से, फीमेल को किससे, सर्कल से, और ऐसे एक मेल, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दो, दोनों में शादी हो गई, एक मेल, ठीक है, और दो दो लाइन खींच दो बीच में, तो क्या हो गई, मैरिज बिटवीन रिलेटिव, रिलेटिव्स के बीच में क्या हो गई, मैरिज हो गई, ठीक है। अगर ऐसा हो तो अनएक्सपेक्टेड, हाँ तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। ये क्या होगा बेटा, इसको किससे, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को, ये फीमेल, ठीक है, ये क्या है, मैरिज, ये किसको शो करेगा, मैरिज को, ठीक है, और ये किसको शो करेगा, मैरिज बिटवीन रिलेटिव, मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच में, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, स्पेसिफाइड, ठीक है। अगर ऐसा बना दे, मतलब ये ही एज इट इज बना दे और इसमें कोई नंबर लिख दे, तो मान लो इसमें 5 नंबर लिख दिए, मतलब क्या है इसका, 5 क्या है, 5 बच्चे हैं इसके, लेकिन किसी में भी डिजीज नहीं है, तो ये क्या आएगा, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। और क्या दिया रखा है, हैं, अच्छा अफेक्टेड वाला, ये तो सारा मैंने अफेक्टेड ही बनाया है, हाँ, क्योंकि बीच में अगर कुछ भरा होता है तो अफेक्टेड मेल, ये येलो पूरा है ना, तो ये क्या हो गया, अफेक्टेड मेल, ये क्या हो गया, अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, नॉर्मल मेल, ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल मेल, ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, ठीक, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। एक ही जगह से ऐसे मान लो बॉय भी हो सकता, गर्ल भी हो सकता, अगर ऐसा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन्स, ये क्या हो गया, ट्विन्स हो गया, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है ये। अगर ऐसा दे रखा हो तुम्हें, ठीक है,
और पूछ ले कि कौन सा बच्चा पहले पैदा हुआ है, कौन सा बच्चा बाद में पैदा हुआ है, तो ये पहले नंबर की प्रोजिनी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो इधर से इधर क्या होता है, मतलब जो इधर वाला होता है वो पहला बच्चा और इधर वाला लास्ट बच्चा। तुम लोग क्वेश्चन सोल्व किए हो मोलिकुलर के, जेनेटिक्स के? कर रहा हूँ। तुम दूसरों को ही गुड बोलते रहना, खुद कुछ मत करना। अरे ये बता दे, लिख दिया था पहले। अफेक्टेड नहीं है ये, खाली कर देती हूँ, चलो नॉर्मल बना देती हूँ इनको। नहीं हो पा रहा है। वाह, बस बस बस, अब ठीक है। बना लिया सबने? जितना एनसीईआरटी में उतना ही। कोई बात नहीं। बस डार्क होता है वो अफेक्टेड होता है, इतना याद रखो। एनसीईआरटी में बना है ना, क्यों बना रहे हो फिर? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तुम इसके वकील लगे हो। मेरी ठीक है, आज तो ठीक है। 3-4 दिन से खराब, 3-4 दिन मतलब पूरा वीक ही चला गया था वो। हाँ वो हो जाती है थोड़ी सी और लड़ाई की थी मस्त वाली। अरे हाँ, कौन सा मतलब वो कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे खेल में। वो एक मनदीप मैम थी वहाँ के, पता नहीं वो मेरे को देखते ही ऐसे, जैसे ही मैं गई हूँ तब से उसको पता नहीं क्या हो गया, मेरे से चिड़न हो गई है, वो देख के मेरे से चिढ़ रही है ना। और फिर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो मैंने कहा ऐसे ही जिता दो ना कपूरथला टीम को, कपूरथला इज भी चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, वो बोल रहे
आकांक्षा में पता है क्या है, वो फोन में लगी है, ठीक है, और जहाँ जैसे बोलना है कि हाँ फोटो रखेंगी मैम उसको? कुछ भी। मस्त खतरनाक अच्छा मैच था। अरे मैं बता रही थी मैच बहुत अच्छा हुआ था वहां पे, मतलब गेम्स थे ना, बहुत अच्छा गेम हुआ था, ये बता रही थी मैं। क्रिकेट था, बैडमिंटन था, और क्या था, चेस था। नहीं वो नहीं था। चले आगे। बेटा बातें नहीं, मैं तो किसी में नहीं जीती, मैं तो हारी। चले आगे। सर तो कमेंट्री कर रहे थे। आर के जी सर बैडमिंटन खेले थे। वो दिखे नहीं। बेटा अब चुप हो जाओ, अब यहाँ आ जाओ। हाँ अब देखो, पेडिग्री अगर तुम्हें दे रखी हो तो उस पेडिग्री में कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी डिजीज है। ठीक है, तो हमें दो चीजें दे रखी है, एक ये वाला दे रखा है और एक ये वाला, दो पेडिग्री चार्ट दे रखे हैं। तो ये डिजीज हमारे पास कौन सी हो सकती है, या तो ऑटोजोमल हो सकती है या फिर सेक्स लिंक्ड हो सकती है। क्या हो सकती है, ऑटोजोमल भी हो सकती है और सेक्स लिंक्ड भी हो सकती है। ऑटोजोम में भी डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है। माना कि ये डिजीज, हमने माना है, हमें नहीं पता है कि ये कौन सी डिजीज है, तो हमने मान लिया ये क्या है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। ठीक है, अगर ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती तो इसका जीनोटाइप क्या होता, ये नॉर्मल है तो इसका या तो ये होता फीमेल का जीनोटाइप या फिर ये होता, ऐसा होता ना। अगर ये सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज होती या तो इसका जीनोटाइप ये हो सकता है या ये हो सकता है, मेल का जीनोटाइप तो यही होगा क्योंकि नॉर्मल है। ठीक है, अगर ये वाला जीनोटाइप फीमेल का होता तो यहाँ पे सारी प्रोजेनी कैसी आती, डिजीज्ड आती, आती ना। देखो ये वाला जीनोटाइप तो फीमेल से दो गैमेट बनते हैं ना, एक एक्स डी और मेल से कितने बनते, दो, एक्स और वाई। तो ये क्या बनता, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। तो सब में डिजीज आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो क्या ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है क्या इसमें, नहीं हो रहा ना, ऐसा इसमें नहीं हो, क्या कर दिया मैंने, पूरा ही गायब हो गया। समझ गए ना इस बात को, मतलब इसका जीनोटाइप एक्स डी तो नहीं है। ठीक है, अगर इसका जीनोटाइप वो नहीं है तो ये हो सकता है, अरे ये हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर ये वाला जीनोटाइप होता तो फीमेल के कितने गैमेट, दो गैमेट, और मेल के कितने गैमेट, दो गैमेट। ये क्या आएगा, एक्स डी एक्स, एक्स एक्स, एक्स डी वाई, और ये एक्स वाई। मतलब 50% फीमेल में डिजीज आती और 50% मेल में आती, ऐसा यहाँ हो रहा है। ठीक है, और यही कंडीशन आगे है ना, 50% मेल में आती, 50% फीमेल में आती।
फीमेल में तो आ रही है, मेल में आ रही है क्या? नहीं आ रही। इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है। तो कौन सी बची ये? ऑटोजोमल। अब ऑटोजोमल में कौन सी है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव? ये भी हम जीनोटाइप से ही पता लगाएंगे। माना पहले हम मान लेते हैं कि डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है, डोमिनेंट है तो इसका जीनोटाइप मैं ये ही मान के चल रही हूँ। अगर इसका जीनोटाइप ये वाला होता तो सब में डिजीज आती, सब में नहीं है, इसका मतलब जीनोटाइप ये तो इसका नहीं है, तो क्या है? ये वाला जीनोटाइप। अगर ये वाला जीनोटाइप है तो कैसा जीनोटाइप आएगा? मतलब 50% में डिजीज, 50% में नहीं है, ठीक है। इसका जीनोटाइप क्या आएगा? ये आएगा। अगर डिजीज नहीं है तो इसका ये आएगा। क्या ये नॉर्मल है ना बेटा? नॉर्मल वाले का यही आएगा। तो किसी का भी हो, है तो नॉर्मल ना, तो नॉर्मल को तो इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये इन सब का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब इसमें डिजीज है तो इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। मतलब 50% में डिजीज आनी चाहिए थी, 50 में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो एक में ही आ रही है, बाकियों में नहीं आ रही है। इसका मतलब, अरे रुको, सही तो है। सारा जीनोटाइप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑटोजोमल है ना, तो ऑटोजोमल में तो कहीं भी जा सकती है। ये वाला समझ जाए कि इसका जीनोटाइप ये वाला होगा। क्यों होगा? दोबारा बताती हूँ। इसका जीनोटाइप या तो ये हो क्या बता रही हूँ मैं? हाँ, इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। और ये नॉर्मल है तो जीनोटाइप यही होगा, इतना पता है ना। ऑटोजोमल में, अरे ऑटोजोमल में ये वाला क्या आता था? डिजीज। ये वाला क्या आता था? डिजीज। ये वाला क्या आता था? नॉर्मल। तो मेल नॉर्मल है तो मेल का जीनोटाइप तो मैंने स्मॉल ए लिख दिया। डिजीज वाले के हमारे पास कितने जीनोटाइप हैं? 2 जीनोटाइप हैं। अब इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये जीनोटाइप होता तो सब में डिजीज आती, तो सब में डिजीज नहीं है, तो ये जीनोटाइप तो इसका नहीं है। क्या है? ये जीनोटाइप से क्रॉस करवाएंगे तो नॉर्मल वाले का क्या आएगा? ये डिजीज वाले का क्या आएगा? ये डिजीज वाले का करवा के देख लो कोर्स, क्रॉस अभी तो करवाया था, यही आएगा ना डिजीज वाले का जीनोटाइप, और नॉर्मल वाले का स्मॉल है। अब डिजीज वाले का यहाँ पे भी ये आ रहा है, नॉर्मल वाले का ये आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला। ये क्या आ जाएगा? ये। तो कौन सी डिजीज है ये? ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल डोमिनेंट। हम ये भी बोल सकते हैं, बता दिया जाता है कई बार, कि जिस डिजीज में जनरेशन स्किप नहीं होता वो डोमिनेंट होता है, जिसमें जनरेशन स्किप हो जाता है वो रिसेसिव होता है। लेकिन वो हर एक केस में उस रूल से हम क्या बोलते हैं इसे, पेडिग्री सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर तरीके से जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी सोल्व करना है तो गलत होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो तुम पूरा सलीके से जाना, पहले पता लगाना सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है। सेक्स लिंक्ड नहीं है तो कौन सी होगी? ऑटोजोमल होगी। ऑटोजोमल में डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? अब इसका पता लगाओ ये कौन सी है, बोलो। इसको ऑटोजोमल रिसेसिव मान के करें, चलो करते हैं। दूसरे पेन से लिख देती हूँ। हाँ, अगर ऑटोजोमल रिसेसिव होता तो इसका जीनोटाइप क्या होता? ये, ठीक है। और इसका जीनोटाइप क्या होता? या तो ये या फिर ये ही मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? डिजीज वाले का ये आएगा, ठीक है। इसमें डिजीज वाले का ये आएगा, नॉर्मल वाले का क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। तो क्या? हाँ, ये तो बाहर का है। प्रोजीनी किसी का भी हो, चाहे बाहर का हो चाहे इसका हो, जीनोटाइप या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ना, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और इसका क्या आएगा? स्मॉल ए। अब इनका क्रॉस करवाओगे तो ए और
ए क्या आएगा? इसमें कितनी आ रही है? 75% में डिजीज आ रही है। कितने में आ रही है? 75 में। इसमें आ रहा है क्या ऐसा? नहीं आ रहा ना। मतलब 3/1, 1/3 कितना आएगा? 60 कुछ परसेंट में। तो ये नहीं होगा ना रिसेसिव वाला। क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट में कितना था? इसका जीनोटाइप ये था और इसका जीनोटाइप क्या था? ये था। 50% था ना इसमें तो। इसमें तो 50% चांस था। है? तो इसमें तो फिर भी 50% है ना, इसमें तो 75% है। कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। कौन सा ज्यादा पास में कौन सा है? ये वाला है ना। नेक्स्ट प्रोजिनी में क्या होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन जितना है उसमें से बात कर रहे हैं ना हम। 1/3 में बात कर रहे हैं ना, 3 में बात कर रहे हैं ना। तो 3 में ज्यादा कौन सी हो रही है? ज्यादा क्लोज कौन सी आ रही है? डोमिनेंट वाली आ रही है ना, तो डोमिनेंट ही होगा। इसका बताओ तुम लोग, इसका कौन सी? देख के नहीं बताना है डायग्राम में, एनसीईआरटी का देख दिया। जनरेशन गैप वाला नहीं बताना होता। जनरेशन गैप वाले से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। जनरेशन गैप वाले से तो साफ पता चल रहा है ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इसमें जनरेशन गैप हो रहा है, इसमें जनरेशन गैप नहीं हो रहा है। पहले पता लगाओ ये सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है, क्रॉस करवा के देखो। जब तक सॉल्व नहीं करोगे, ऐसे देखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला पेडिग्री में। जितने पेडिग्री के क्वेश्चन है वो सारे लगाओ। मॉड्यूल में दे रखे हैं क्वेश्चन पेडिग्री के, लगा के देखो। नहीं होता है तो अभी पूछो मेरे से, या फिर मेरे को क्वेश्चन दे दो, मैं यहाँ पे लगा लिख देती हूँ। पहले तो ये पता लगाओ इसका। मॉड्यूल दो मेरे को, किसके पास है मॉड्यूल? मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना? पहले इसका पता लगाओ, फिर एक दो जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे कर लेंगे। मेरे को तो इसमें पेडिग्री के क्वेश्चन बहुत कम दिख रहे हैं। एक और दे रखा है। बेटा क्वेश्चन सोल्व कर लो, हर कुछ पढ़ भी लिया करो जब देखो। या तो फिर वही काम करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, या फिर पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाओ। इनको लग रहा है कि हम भी मुनावर बन जाएंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन भी तो था वो। है? था क्या? हम्म। क्या हुआ राकेश? पता लगाओ। किसी को बताना मत तुम, जो मैंने तुम लोगों को बताया है। मैं नहीं बना रही हूँ। कहाँ हो रही है? ये पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, ये तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन में एक आ गया ना डिजीज। और मैं तो जनरेशन गैप वाला बता ही नहीं रही हूँ ना। मैं कह रही हूँ हमेशा सही नहीं होता है, तो क्यों उसके पीछे पड़ी है? ये यही करेगा, ये तुक्का ही मारेगा।
फिर छोड़ ही दो फिर। वो तो है, लेकिन वैसे भी पता, सेक्स लिंक तुम्हारे में रिसेसिव है, सेक्स लिंक का देखते ही पता लगा लोगे तुम। हाँ, सेक्स लिंक का देखो, ये रिसेसिव डिजीज है, क्या फादर से डॉटर में जा रही है, मदर से सन में ये भी जा रही है, नहीं जा रही है ना, तो सेक्स लिंक तो है ही नहीं। अरे पता लगाया कौन सी है ये डिजीज, सेक्स लिंक्ड है क्या, सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, एनसीईआरटी ने ऑटोजोमल रिसेसिव बताया। देखो यहाँ, देखो तुम्हारे सेक्स लिंक्ड कौन सी है, रिसेसिव, ये मदर है, मदर से किस में जानी चाहिए, सन में, मदर से सन में भी जा रही है, मदर से डॉटर में भी जा रही है, यहाँ पे मदर से डॉटर में जा रही है, मतलब सेक्स लिंक्ड नहीं है। इसमें देखो ये, इसमें मदर और फादर कोई भी नहीं था, डिजीज और सन में जा रही थी, इसमें भी कोई नहीं है, किस में जा रही है, सन में जा रही है, मतलब पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, मतलब सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो क्या है, ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल में क्या हो सकता है, डोमिनेंट होता तो ये वाला जीनोटाइप क्या आता, डिजीज आता, ये वाला भी क्या आता, डिजीज आता, तो डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट होता तो इस केस में ये क्या आता, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आता, और नॉर्मल के बच्चे सारे क्या होते, नॉर्मल होते, है ना, नॉर्मल के सारे बच्चे क्या होते, नॉर्मल, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है क्या, ये है क्या, नहीं है, ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं है, यहीं से पता लग गया, तो क्या है, रिसेसिव है, और रिसेसिव में जीनोटाइप कौन सा है, ये वाला, इनका जीनोटाइप ये है, इसका जीनोटाइप ये, इसका ये आ जाएगा, और इसका क्या आ गया, ये आ गया, बस बात खत्म, पैसा हजम। तो ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब एक क्वेश्चन और तुम्हारे उसमें दे रखा है मॉड्यूल में, वो सोल्व कर लो। क्वेश्चन मॉड्यूल किस किस के पास है, मॉड्यूल किस किस के पास नहीं है, एक तो यही दे रखा है इसने मॉड्यूल में क्वेश्चन, ये वाला पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय गिवन पेडिग्री एनालिसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, सिकल सेल एनीमिया, टेस्टिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। हाँ, एक पहला क्वेश्चन ये भी पूछा है, इस प्रोजिनी में यंगर कौन सा है, ये तीसरा वाला, पहला वाला यंगर होगा, दूसरा वाला ओल्डर होगा, है ना, तो पहले कौन सा पैदा हुआ, तीसरे नंबर का, अभी बताया था ना, इधर वाले पहले पैदा होते हैं, इधर वाले बाद में, ये तो इनकरेक्ट, हाँ यंगर इधर वाला होगा, हाँ उल्टा बोल दी मैं, हाँ तो क्या बच्चे की जान लोगे अब, डोंट आर्ग्यूमेंट्स। एक क्वेश्चन देखा था मैंने, हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डिजीज है, इसकी शादी हो जाती है एक नॉर्मल मेल से, ठीक है, फिर इनके कितने बच्चे होते हैं, 1 2 3 4, एक लड़की है जो नॉर्मल है, एक लड़का है वो भी क्या है, नॉर्मल है, एक और लड़का है वो भी क्या है, नॉर्मल है, एक लड़की है जो क्या है, डिजीज है, जिसके क्या है, डिजीज अफेक्टेड है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस नॉर्मल लड़के की शादी नॉर्मल कन्या से हो गई, ठीक है, तो इनके सारे बच्चे क्या हुए, नॉर्मल, इनके सारे बच्चे नॉर्मल हुए, ठीक है। ये जो डिजीज वाली थी इसकी शादी भी किससे हो गई, नॉर्मल मेल से, इनके कितने बच्चे हुए, 3, 3 में से 2 लड़के 1 लड़की, दोनों लड़के नॉर्मल, लड़की क्या हुई, बीमार। तो देखो
एक तो ये पेडिग्री दे रखी है, इसके पैरेलल एक और पेडिग्री दे रखी है। ओ, ठीक है। इनके कितने बच्चे? एक दो तीन चार बच्चे हैं। चार में फीमेल कैसी है? नॉर्मल है। बच्चा कैसा है? डिजीज है। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? डिजीज। बेटा बातें मत करो। ठीक, फिर क्या हुआ? इसकी शादी नॉर्मल मेल से कर दी, तो इनके बच्चे हुए कितने? तीन। एक मेल में क्या आई? डिजीज आई। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। और इनमें क्या कर दी? मैरिज बिटवीन रिलेटिव। तो पूछा क्या है? ए क्या है और बी क्या है? ए ट्रेट, ये मैंने बना दिया ए पेडिग्री, ये बना दिया बी पेडिग्री। अब इसमें बताओ, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है, कौन सा है? और ये क्या है? बनाओ, वो क्या है? ये वही डायग्राम है जो एनसीईआरटी वाले हैं। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। क्या एक्सचेंज है? तो क्या हो गया उसमें? ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव। एक 30 स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस एंड एक्स लिंक्ड कंट्रोल बाय जीन आर। पूछा क्या है इसने? व्हाट विल बी द जीनोटाइप पूछा है, और तुम्हें बता दिया है कि ये क्या है। बनाऊं पेडिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन की? ऐसे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा मुस्तकिम। ये आधा ऐसा दे रखा है, मतलब ये क्या है? कैरियर। ठीक, आज तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। मत पढ़ो, मेरा क्या जाता है। हाँ, तो देखो कि कौन सी डिजीज है, तुम लोग मेरे को देख के बताओ। एक्स लिंक्ड है ना? देखो, मदर से कहा जा रही है? सन में। फादर से कहा जा रही है? डॉटर में। तो कौन सी है? एक्स लिंक्ड है। और कौन सी है? रिसेसिव है। ये बोल रहे हैं स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट शोविंग द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट। ये कौन सी ट्रेट है? एक्स लिंक्ड ट्रेट है। कौन सी है? एक्स लिंक्ड ट्रेट। और जो कंट्रोल हो रही है किससे? जीन आर से। कौन से जीन से कंट्रोल हो रही है? आर जीन से कंट्रोल हो रही है। तो तुम्हें कर बताना है व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल ए बी सी डी। ए बी सी डी कौन सा है? ए बी सी डी, इनका जीनोटाइप बताना है। बताओ ए बी सी डी का जीनोटाइप।
बताओ जीनोटाइप क्या, इसका क्या होगा, पहले वाले का क्या होगा, अरे बोलो, एक्स वाई, इसका क्या होगा, एक्स आर वाई, क्या आएगा, एक्स। अब ठीक है, इसका क्या होगा, एक्स वाई, इसका क्या होगा, एक्स एक्स, इसका क्या होगा, एक्स आर वाई, इसका क्या होगा, एक्स आर एक्स, इसका क्या होगा, एक्स वाई, इसका क्या होगा, एक्स आर एक्स, एक्स वाई, एक्स आर एक्स। ठीक है, फीमेल एक्स एक्स होगी, मेल एक्स वाई होगा, और क्या है एक्स एक्स। ऐसे ही होता है बेटा जब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। ये पूछा है कि अनरिलेटेड, बिटवीन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल में मैरिज का सिंबल कौन सा है इनमें से। क्यों बना दूं, क्वेश्चन सोल्व करना घर जाके। तो एन इसमें इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं पेडिग्री के, एक और दे रखा है, नहीं एक और दे रखा है जो 2015 में आया था। हाँ बोलो बेटा। हाँ मैं पूछ रही हूँ, बना रही हूँ पेडिग्री। लास्ट क्वेश्चन और है इसका। कौन सी है बताओ। हम्म, क्यों डोमिनेंट क्यों है और रिसेसिव क्यों है, कहाँ आ रहा है जनरेशन गैप। ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है, ये चौथी जनरेशन है। क्यों है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऐसे देख के बता दिया ऑटोसोमल रिसेसिव। किसकी आत्मा ने सोल्व किया, तुम्हारी मन की आवाज झूठ बोल रही है तो। क्या बताया तुम लोगों ने, ऑटोसोमल रिसेसिव। देखती हूँ आंसर। सही है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों है, सेक्स लिंक तो ये नहीं है, मदर से सन में नहीं जा रही, सन से डॉटर में नहीं जा रही। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं है ये, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होती तो इसका जीनोटाइप ये, इसका जीनोटाइप ये होता। ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ तक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को फॉलो कर रहा है। डोमिनेंट होती तो इनमें सब में क्या होती, डिजीज जाती, किसी में तो जाती ना इनमें से डिजीज, लेकिन किसी में भी डिजीज नहीं जा रही है, इसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। तो कौन सी बचती है, ऑटोसोमल रिसेसिव।
यहाँ पे तुम्हारा जनरेशन गैप वाला कंसेप्ट गलत नहीं हो गया क्या? देखो पहली जनरेशन में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है, ठीक है, फिर भी क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो जनरेशन गैप वाला याद नहीं रखना है, तुम्हें क्रॉस करवा के देखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसके भी पूरे क्वेश्चन करवा दिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा दिए, मेरी तरफ से ये खत्म है। अब तुम्हें जो भी डाउट आएंगे तुम मुझसे पूछ लेना, बोलो। बेटा ये क्या बोल रहा है, फादर फीमेल मदर से सन में जा रहा है, फादर से डॉटर में जा रहा है, मतलब कौन सी डिजीज होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल होता है हीमोफीलिया। अभी यही पढ़ाने जा रही हूँ एग्जाम्पल्स। चलें आगे, अरे चलें, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ आएगा। मैं कितने भी क्वेश्चन सोल्व करके यहाँ बता दूं नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी किसकी, मेंडेलियन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं, जीन में चेंज होने की वजह से, अराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर किस वजह से अराइज होते हैं, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, जीन में चेंज होने की वजह से जो डिसऑर्डर आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हम बोल सकते हैं दीज disorders are arise due to change in जीन, ठीक है। जीन में चेंज, जीन में कौन सा हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, कुछ कोई सा भी म्यूटेशन हो सकता है, उसकी वजह से अराइज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कौन कौन से, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, बताओ, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनमें से ये जो दो डिसऑर्डर है, कौन कौन से, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन से हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। इनमें पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ये सारे कैसे हैं, ये भी क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। यह है ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर।
ये उस डायग्राम में दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का एग्जाम्पल, है ना। बस ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोजोमल डोमिनेंट है, बाकी सारी ऑटोजोमल रिसेसिव है। मायो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? मसल्स के लिए यूज किया जाता है ना, वो ही है ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी ही है जो तुम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ते हो। माइस्थेनिया, हाँ आता है, वो अलग है। माइस्थेनिया ग्रेविस वो अलग है। चले आगे, पढ़े कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। पानी पी लिया मैंने। मेरे पानी पीने की बड़ी टेंशन है तुम लोगों को। अच्छा, मैं एनर्जी से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मतलब तुम्हें बोल दिया तो गुस्से में हूँ है? ऐसा कुछ नहीं है। किससे? मेरा किससे होगा, मैं सीधी सादी लड़की। चले आगे, कलर ब्लाइंडनेस किसकी बात करते हैं बेटा जी? कलर ब्लाइंडनेस। शुभ शुभ बोलो बेटा, हाँ ऐसा बोलो। हाँ हाँ, कलर ब्लाइंडनेस कौन सी डिजीज है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, है ना। हर्ष, कौन सा ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है? हाँ, क्या है ये? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा है ये? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसी से पता चलता है कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और सेक्स लिंक्ड में भी कौन सा? एक्स लिंक्ड। किस पे पाया जाता है ये? एक्स क्रोमोजोम पे। इसका जीन किस पे पाया जाता है? एक्स क्रोमोजोम पे इसका क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। हाँ डिसऑर्डर। ओहो, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेरे से। ठीक है, इसके जीन कौन से क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं? एक्स क्रोमोजोम। जीन सिचुएटेड, ये मेल में ज्यादा होती है फीमेल में कम होती है, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं, मेल में एक ही पाया जाता है। तो अगर हम मेल की बात करें तो कितने परसेंट मेल में होगी? 0.8% मेल में होगी। किसमें? 8%। अगर हम फीमेल की बात करें तो 0.4% किसमें होती है? फीमेल में होती है। अब देखो बेटा, होता क्या है इस डिजीज में? नहीं, 8% मेल में होती है, 0.4% फीमेल है, मतलब ज्यादा मेल में होती है और कम फीमेल में होती है। ठीक है, फीमेल कैरियर होती है, ट्रांसफर करती है। हाँ हाँ, अब देखो बेटा क्या होता है, जीन है, कोई जीन है, वो क्या करता है? रोड और कौन सेल को, मतलब कौन सेल क्या करती है? कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये क्या करता है? कौन सेल बनाता है, ठीक है। और कौन सेल क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, ठीक है। प्रॉपर कलर का डिस्टिंग्यूश किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे अंदर वैसी क्या पाई जाती है? कौन सेल पाई जाती है। अगर इस जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, ठीक है। मान लो इस जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया,
तो रेड एंड ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करने वाली कौन सेल, रेड एंड ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने वाली कौन सेल में क्या आ जाएगा? हाँ, कौन सेल क्या हो जाएंगी? डिफेक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। इसकी वजह से क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है। किसी में ये होता है कि डिस्टिंग्विश ही नहीं होता कलर, जरूरी नहीं रेड और ग्रीन में ही होता है, कई बार बाकी कलर में भी क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। और मेल को तो वैसे ही रहता है कन्फ्यूजन कलर में। लड़कों के लिए गुलाबी मतलब गुलाबी होता है, और लड़कियों के लिए हाँ पता नहीं कौन कौन से पिंक होते हैं फिर वो। लड़कों के लिए ब्लू मतलब ब्लू होता है, लड़कियों के लिए स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, पता नहीं कौन सा ब्लू, ये ब्लू वो ब्लू, मुझे नहीं पता कौन कौन से। कौन सा? टर्कोस ग्रीन, ये कौन सा कलर होता है? लेमन ग्रीन, है ना? पता नहीं कौन कौन से, मेरे को तो खुद को नहीं समझ आते भाई। अरे मैं भी नहीं पहचानती, मैं दो ही कलर पहचानती हूँ, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। मेरे को ब्लैक और वाइट ही में समझ आ जाता है, कुछ भी लेने जाओ दो ही कलर समझ आते हैं फेवरेट। बाकी जो डिफरेंट कलर होते हैं, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, पता नहीं कौन कौन से कलर हो गया, वो मेरे लिए हाँ, तभी मैं कभी शॉपिंग नहीं करती अपने लिए, मम्मी करती है। चले आगे। अरे लिख लिया इतना बेटा? गोलू, इसका नाम क्या है? अच्छा, इसको बुरा लग जाएगा, नहीं लगता ना? फिर ठीक है, नहीं मैं तो बोल सकती हूँ गोलू। नहीं 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 नहीं, बुरा लगे उसको नहीं बोलना चाहिए। अरे लिख लिया ये सबने? अरे लिख लिया क्या ये? चले आगे, जल्दी लिखो। परवीन, तुम्हारा भाई नहीं आया आज? चले, लिख लिख लिया? हाँ तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, हाँ अगर अक्स अक्स जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? ये तो फीमेल ऐसी हो सकती है, ये कलर ब्लाइंड वाला जीन है तो मैंने सी से इसको रिप्रेजेंट किया है। अगर मेल की बात करें तो बस दो ही केस होंगे, या तो ये वाला केस या ये वाला। फीमेल की बात करें तो तीन केस होंगे। अगर दोनों एक्स क्रोमोजोम के पास कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है तो फीमेल कैसी होगी? कलर ब्लाइंड फीमेल। ये फीमेल कैसी आएगी? कलर ब्लाइंड। और एक के पास है, एक के पास है तो कैरियर, क्योंकि कौन सी डिजीज है ये? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कैरियर फीमेल। और ये फीमेल कैसी आएगी? नॉर्मल फीमेल। ठीक है, लेकिन मेल के केस में क्या होगा? अगर एक क्रोमोजोम के पास भी क्या हो गया? कलर ब्लाइंड वाला जीन हो गया, तो ऐसा मेल क्या आएगा? कलर ब्लाइंड। ठीक है, और ये वाला क्या आएगा? नॉर्मल। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं? व्हेन
नॉर्मल विजन मैन, when a normal vision man marry with a woman, his father was colorblind and mother was normal. His नहीं her, and her father was colorblind and mother was normal. Then how many percentage of progeny will color blind? तो कितनी परसेंट प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होगी? ये कह रहा है कि एक आदमी है जो क्या है, नॉर्मल विजन, उसको सही सही दिख रहा है, उसकी शादी एक ऐसी महिला से हो जाती है जिसके पापा में क्या था, कलर ब्लाइंडनेस थी, और उसकी मम्मी क्या थी, नॉर्मल। तो फादर से डिजीज किस में जाती है, डॉटर में। इसका मतलब वो फीमेल कैसी रही होगी, कैरियर रही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि कैरियर फीमेल की शादी हो गई है किससे, नॉर्मल मेल से। ठीक है, तो इसके कितने गैमेट बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, और इसके कितने बनेंगे, 2। क्रॉस करवा दो, बता दो। इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स और वाई। मतलब नॉर्मल कितना आया है, 1 2 3। मतलब कैरियर 50% आया है, 50% 25% नॉर्मल और 25% कलर ब्लाइंड। तो हमें क्या पूछा है, कलर ब्लाइंड कितना है, तो कितना आएगा 25%। 4 में कितना है, 1, तो 1/4 इंटू 100 से कर लेंगे ना। बोलो बेटा, कहाँ थे बेटा जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी तब? ये क्या बोल रहा है कि विद ए वुमेन फादर वॉज कलर ब्लाइंड और मदर वॉज नॉर्मल। उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, मदर नॉर्मल थी। तो फादर से किस में जाएगी डिजीज, डॉटर में जाएगी ना। तो वो फीमेल कैसी होगी, कलर ब्लाइंड, क्योंकि उसको अपने फादर से मिली है डिजीज, है ना। बोलो कौन सा, एक्स सी एक्स, हाँ एक्स एक्स, ये नॉर्मल होगा। हाँ हाँ नॉर्मल 50%। ठीक है ठीक है, मान ली ना। ट्वेंटी 25% कलर ब्लाइंड होगा, 50% नॉर्मल होगा, 25% कैरियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कलर, अच्छा नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में। अब हमें डिजीज पढ़नी है, एक लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज जैसे पढ़े हो ना वैसे दोबारा पढ़े ना, तो फिर तुम देख लेना, बता दूंगी मैं।